Hello friends, this video is for standard 8. Topic is what is around Earth. Earth is the member of solar system. As we all know, in the planets only that has life that supports suitable temperature, air and water required to sustain life. हम सब जानते हैं कि अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ है, जहाँ पे प्लांट्स है, जहाँ पे एनिमल्स है, जहाँ पे ह्यूमन है एंड द सुटेबल थिंग्स फॉर देयर सर्वाइवल, जो चीज़ें ज़रूरी है उसके सर्वाइवल के लिए वो भी सिर्फ और सिर्फ अर्थ पे ही है. 4 components है: lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere. Let's study the components of the earth. Component of the earth, that is lithosphere, second is atmosphere, third is hydrosphere, and combining three of the spheres forms the fourth sphere, biosphere. लिथोस्फीयर इज सच अ पार्ट, ऐसा पार्ट है जो सॉलिड सरफेस फॉर्म करता है, दैट इज लैंड फॉर्म करता है जहाँ पे हम रहते हैं. जो सबसे थिनेस्ट लेयर है लैंड की उसको हम क्रस्ट कहते हैं, और क्रस्ट के नीचे के लेयर के अंदर होता है मेंटल और उसके अंदर होता है कोर. इसके साथ साथ उसका जो अपर मोस्ट लेयर है अर्थ का वो सॉलिड रॉक से बना हुआ है. ठीक है. इसके अलावा इस सॉलिड रॉक के अंदर बहुत सारी इंटीरियर ऑफ द अर्थ के अंदर प्रोसेस चलती रहती है. प्रेशर अंदर इंक्रीज एंड डिक्रीज होता रहता है. इस इंक्रीज डिक्रीज प्रेशर के अंदर एक मॉल्टन स्टेट फॉर्म होता है जिसको हम मैग्मा कहते हैं. अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए हीट एंड प्रेशर अर्थ के अंदर तो वॉल्केनो इरप्ट हो सकता है, लेकिन अगर बैलेंस बना रहे तो वॉल्केनो इरप्ट होने के चांसेस कम है. बहुत कम ऐसी जगहें हैं अर्थ के अंदर जहाँ पे वॉल्केनो इरप्ट होने के सबसे ज़्यादा चांस रहते हैं. लिथोस्फीयर हमें बहुत सारा तरीके से यूज होता है. लिथोस्फीयर मैनकाइंड के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम लिथोस्फीयर पे ही होम कंस्ट्रक्ट करते हैं, हम लिथोस्फीयर पे ही कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स करते हैं, फॉरेस्ट भी लिथोस्फीयर पे आता है. उसके अलावा माउंटेन्स, ग्लेशियर्स, प्लेट्यूज, वैलीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर. सरफेस जहाँ पे हम लोगों को लैंड के माउंटेन, स्नो कवर्ड लैंड, ड्राई लैंड, बैरन लैंड या फिर जहाँ पे ग्रो हो सकते हैं प्लांट्स, ऐसी लैंड, वेरियस काइंड्स ऑफ लैंड है. लिथोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ 30% ऑफ द लैंड, बाकी का जो भी 70% है वो वाटर से कवर्ड है. सो अर्थ हैज 30% ऑफ द लैंड सरफेस एंड 70% ऑफ द वाटर सरफेस. लैंड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स, वी शुड प्रोटेक्ट अवर लैंड. हमें लैंड को प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसका इस्तेमाल सही से करना चाहिए क्योंकि ह्यूमन सर्वाइवल के लिए लैंड बहुत ज़रूरी है. क्योंकि ह्यूमन रहता भी लैंड पे है और अगर उसे खाना खाना है तो वो भी लैंड ही उसे प्रोवाइड कर सकती है. तो हमें ट्राई करना चाहिए कि लैंड की फर्टिलिटी जितनी ज़्यादा हो उतनी ज़्यादा मेंटेन हो सके. of the earth, या second component of the earth is hydrosphere, liquid water, यानी कि पानी. अर्थ सरफेस में 70% वाटर होता है जिसमें से ओनली 2% वाटर ही है जो इंसान के लिए सूटेबल है. यार क्या हुआ होगा. Okay. Hydrosphere. Hydrosphere consists of water surface areas. Water surface areas includes oceans, rivers, seas, lakes. Ocean, we have 4 oceans specifically: Pacific, Atlantic, Indian and Arctic. Ocean surface is not such useful for humankind or mankind because the ocean surface does not have the वाटर फॉर सुटेबल वाटर फॉर ह्यूमन बींग्स. इंसान के लिए वो सुटेबल नहीं है, हम पानी पी नहीं सकते ओशन का.
दैट इज वाई द रिमेनिंग सरफेस रिमेन्स इज ओनली 2%, खाली 1/3 वाटर इतना है जो हम यूज कर सकते हैं, बाकी का पानी हम यूज ही नहीं कर सकते। ओशंस में 97% वाटर है और बाकी का जो भी वाटर सरफेस है वो आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स में है। सो इससे हमें पता चलता है कि ओशन के पानी का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ अ सॉल्टी वाटर। हम सॉल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं ओशन के वाटर की हेल्प से। लाइफ के लिए, सर्वाइवल के लिए एक बार का इंसान खाने के बिना रह सकता है पर पानी के बिना नहीं रह सकता। दैट इज वाई वाटर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर द ह्यूमन बीइंग। और हमें ये पानी जो मिलता है वो रिवर्स वाटर इज ओनली सुटेबल, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स में जो पानी है वो सुटेबल है, बाकी ओशन वाटर तो यूजफुल नहीं है। फ्रेश वाटर बहुत प्रेशियस है इसलिए हमें उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। मॉइस्चर फॉर रेन, हमें जो मेन सोर्स है वाटर का हमारे लिए वो है रेन, इसलिए हमें ट्राई करना चाहिए कि हम लोगों को केमिकल्स और ये सारी चीज़ें कम प्रोड्यूस करनी चाहिए, पॉल्यूशन कम करना चाहिए, क्योंकि जितना पॉल्यूशन कम होगा उतना ही ज़्यादा एक्वेटिक लाइफ भी ज़्यादा अच्छी रहेगी, रेनफॉल भी अच्छी होगी एंड ह्यूमन काइंड भी अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा। इवन अब तो हाइड्रोस्फीयर इतना सुटेबल है कि हम उसकी मदद से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। दैट इज़ वाटर की मदद से, उसमें हम अगर वाटर की मदद में planet because earth consists of 70% of water, क्योंकि 70% वाटर है इसीलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा गया है। बात करें अगर हाइड्रोस्फीयर की, तो deep and have valleys which are as deep as 10 to 11 किलोमीटर at their bottom। इतनी डीप ओशन की वैलीज है कि वो 10 to 11 किलोमीटर डीप है, बॉटम लेवल से भी नीचे तक जाएंगे उतने से। सो दिस प्रूव्स कि हमारे लिए हाइड्रोस्फीयर कितना इम्पोर्टेंट है एंड ये सोर्स ऑफ मीडियम बहुत ज़रूरी है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। दैट इज एटमोस्फियर। एटमोस्फियर जो है वो वो भी अगेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्फीयर्स में से एक है, क्योंकि ह्यूमन काइंड के लिए ब्रीथ करना, इन अ क्लीन एनवायरमेंट ब्रीथ करना बहुत ज़रूरी है। स्फीयर ऑफ द एयर दैट रैप्स द अर्थ, स्फीयर ऑफ द एयर दैट रैप्स द अर्थ फ्रॉम ऑल द साइड्स, चारों तरफ से जो है ना हमें घेर के रखा है वो एटमोस्फियर ने घेर के रखा है। एटमोस्फियर 1600 किलोमीटर जितना दूर है अर्थ सरफेस से। क्लियरली हम लोग नहीं देख सकते नेकेड आई से, क्योंकि हम लोग इतना ऊपर, बहुत ज़्यादा हाइट डिफरेंस है, इसलिए हमें क्लियरली एटमोस्फियर नहीं पता कि एटमोस्फियर का एंड क्या है। लेकिन एटमोस्फियर समथिंग 1600 किलोमीटर दूर है अर्थ लेवल या अर्थ सरफेस, अर्थ की लैंड सरफेस से। इसके अंदर जो गैसेस कंसिस्ट करती हैं, एटमोस्फेयर के अंदर गैसेस कंसिस्ट करती है, मेनली जो गैस होती है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा। इसके अलावा भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, जैसे कि वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक, सॉल्ट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सब कुछ हम लोगों को है ना एटमॉस्फेयर में देखने को मिलता है। एटमॉस्फेयर की खासियत ये है कि वो कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, ट्रांसपेरेंट है, हमें आर पार दिखाई देता है। एटमॉस्फेयर की, तो एटमॉस्फेयर में 78% जितना नाइट्रोजन है, 21% जितना ऑक्सीजन है एंड ओनली 1% है जो बाकी सारी गैसेस है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, अदर गैसेस, एर्गन गैसेस। ये कंप्लीटली मिलके क्या बनाते हैं, एटमॉस्फेयर को कंप्लीट करते हैं। ओजोन गैस जो है जितनी कम प्रपोर्शन में हो उतना ही अच्छा है, क्योंकि ओजोन गैस हमारे लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है। ओजोन गैस यूवी रेज को, जो सन की यूवी रेज आती है उनको एब्जॉर्ब करने में मदद करती है, तो वो अर्थ को बहुत ज़्यादा गर्मी से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। तो हमें जितना हो सके यूवी रेज से प्रोटेक्ट करना होता है अर्थ को। तो ओजोन लेयर जितना डिप्लीट होगा, जितना कमज़ोर पड़ेगा, उतना हमारे लिए नुकसान है। इसलिए ओजोन गैस एक प्रोटेक्टिंग लेयर की तरह है। हमें ऑक्सीजन इम्पॉर्टेंट है जैसे ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, तो अर्थ के सर्वाइवल के लिए ओजोन लेयर का प्रोटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमें ओजोन लेयर को प्रोटेक्टेड रखना है और उसे डिप्लीट होने नहीं देना है। ऑक्सीजन जो है एंड नाइट्रोजन, ये दोनों गैसेस इक्वल अमाउंट में इंपॉर्टेंट है अर्थ के लिए, क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो है वो इंटेंसिटी, ऑक्सीजन की इंटेंसिटी बढ़ ना जाए उसके लिए कंट्रोल करती है। तो ऑक्सीजन तो ह्यूमन बीइंग के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ब्रीथ करते हैं,
लेकिन नाइट्रोजन इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन की इंटेंसिटी को रिड्यूस करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर इज वाटर। जब वाटर इवापोरेट हो जाता है हीट एंड सनरेज की मदद से या फिर एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स की मदद से, तो उसे हम वाटर वेपर कहते हैं। और जब ये वाटर वेपर कूल डाउन हो जाते हैं तो इसे कंडेंसेशन कहते हैं। मॉइस्चर, ड्यू, फॉग, क्लाउड्स एंड प्रेसिपिटेशन ये सब मिलके फॉर्म करते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस। साउंड इज हर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एटमोस्फियर। हमें आवाज सुनाई देती है बिकॉज एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर। क्लियरली इकोसिस्टम एंड रेडियो ब्रॉडकास्ट इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि एटमोस्फियर है। एटमोस्फियर का जो एक पार्ट है वो है डस्ट पार्टिकल्स, वो भी स्प्रेड करता है ड्यू टू सन रेज। एटमोस्फियर में जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो हमें क्लियरली दिखाई देते हैं बिकॉज ऑफ सन रेज। आप लोगों ने नोटिस किया होगा बहुत सारी बार धूप में छोटे 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 ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं, बहुत माइक्रो साइज्ड होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि एयर हेल्प करती है उन्हें विजिबिलिटी देने में। लास्ट स्फीयर जो तीनों मिलके बनाते हैं, एटमोस्फियर, लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर, फॉर्म्स द थर्ड स्फीयर ऑफ द अर्थ, दैट इज बायोस्फियर, द लिविंग वर्ल्ड। जहाँ पे लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों इंटरैक्ट करते हैं उसको हम कहते हैं बायोस्फियर। बायोस्फियर एक ऐसा पार्ट है अर्थ का जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं। बायोस्फीयर में ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं, वेजिटेशंस भी आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एक्वेटिक एनिमल्स भी आते हैं। इवन माइनट टू माइनट इंसेक्ट्स भी इंक्लूड होते हैं बायोस्फीयर के अंदर। बायोस्फीयर एक ऐसा स्फीयर है इंटरैक्ट करते हैं। से फॉर एग्जाम्पल हम ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं, ह्यूमन बींग्स ब्रीथ दी ऑक्सीजन एंड similarly, plants also need oxygen and carbon dioxide that we get from the atmosphere. Plants, animals, human beings. Three of the creatures, three of the main part of the creatures need water to survive. So water is also important component of the environment and earth. So biosphere ये तीनों नॉन लिविंग एंड लिविंग दोनों को मिला के जो स्फीयर बनता है उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। नॉन लिविंग चीजों में आता है हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर, एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग एंड इंसेक्ट्स। इन तीनों स्फीयर्स का बैलेंस होना बहुत जरूरी है अर्थ के लिए। अर्थ की तीन सारी एक्टिविटीज कंट्रोल होती हैं ये सारे स्फीयर्स की मदद से। ये चारों स्फीयर मिलके अर्थ को कंट्रोल करते हैं, अर्थ की एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। लेकिन बात करें अगर हाइड्रोस्फीयर की, तो deep and have valleys which are as deep as 10 to 11 kilometer at their bottom। इतनी डीप ओशन की वैलीज है कि वो 10 to 11 किलोमीटर डीप है, बॉटम लेवल से भी नीचे तक जाएंगे उतने से। सो दिस प्रूव्स कि हमारे लिए हाइड्रोस्फीयर कितना इंपॉर्टेंट है एंड ये सोर्स ऑफ मीडियम बहुत जरूरी है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। थर्ड स्फीयर you for watching the video।